आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिला है, या यूं कहे कि यूपी पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला है। बता दें, दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जो है अयान कुरैशी नाम का एक शख्स लगातार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा था और जिस तरीके से वो आपत्तिजनक बातें कह रहा था, इससे जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम भी किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उसको हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब इसको लेकर के पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी चिंता जाहिर की है और कहना है कि ये कैसे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुओं के प्रति इस तरीके से नफरत भरी भावना रखते हैं और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक वीडियो सुबह से ही लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खुद को अयान कुरैशी बता रहा है, एक युवक हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा कहते हुए अपनी सरकार आने पर सब कुछ सफा मतलब कि साफ करने की बात कहता है और इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है जिससे कि जाहिर तौर पर जो भी व्यक्ति इस बयान को सुन रहा है उसकी धार्मिक भावनाएं जरूर आहत हो रही हैं। अब आरोपित हिंदुओं के त्योहारों पर बंद होने वाले अपने मीट के शॉप के फैसले के बाद आपत्ति भी जता रहा है और पीछे उसी के समुदाय के लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं जो कि अयान कुरैशी का समर्थन भी कर रहे हैं। अब पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज कर ली है और अयान कुरैशी हिरासत में ले लिया गया है। अब इसी चीज को लेकर के जो वीडियो वायरल हो रहा था उस पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रियाएं जाहिर की है। ऐसे में तमाम लोगों का ये कहना है कि क्या ये हेट स्पीच के कैटेगरी में नहीं आता। जिस तरीके से ये युवक बातें कर रहा है हिंदुओं को लेकर के और कितने ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, दुर्भाग्य से इस तरीके से कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नफरत से पूरी तरीके से भर चुके हैं। आपको बता दें कि दानिश कनेरिया अक्सर अपने बयानों की वजह से और अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से लगातार चर्चाओं में रहते हैं। जिस तरीके से आए दिन फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, द वायर की पत्रकार आरफा खानम हो या फिर कई सारे ऐसे लोग जिनको वो लगातार इस तरीके से बेखौफ होकर के जवाब देते हैं। इसी के साथ ही पाकिस्तान के जो पूर्व कैप्टन रह चुके हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने कैसे उन पर दबाव डाला था कि वे अपना धर्म परिवर्तन कर ले। इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने पिछले दिनों खुलासे किए थे, तभी से वो लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। वापस हम इस वीडियो पर आते हैं जिस वीडियो को लेकर के चर्चा हो रही है। ये वीडियो मसूरी थाना क्षेत्र का है। न्यूज गैलरी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने इसे शनिवार यानी कि 4 नवंबर 2023 को पब्लिश किया। 7 मिनट 48 सेकंड के इस यूट्यूब वीडियो में पत्रकार ने रफीकाबाद में रहने वाले लोगों से सवाल जवाब किए और इसी दौरान अयान कुरैशी ने भी जवाब दिया। अयान ने कहा कि भाई हिंदू क्या है, तुम इंडिया में रहने के बाद सिर्फ हिंदू हिंदू हो, कौन से देश में हिंदू है ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उनका इतिहास क्या कह रहे हो, आप कुछ भी कर लो बस इंडिया तक ही सीमित रह पाओगे। सरकार द्वारा हिंदू स्थलों को उनके पौराणिक नाम फिर से देने पर भी अयान कुरैशी ने आपत्तिजनक बयानबाजी की। उसने कहा कि प्रयागराज का नाम वो रख दिया, ये रख दिया। भाई तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी कर दो, जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन सब कुछ सफा हो जाएगा, जो पहले का था वही रहेगा। यानी कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं, जो तीर्थ स्थलों के पुराने नाम है, चाहे फिर वो प्रयागराज हो या फिर फैजाबाद का नाम चेंज करने की खबर, ये तमाम चीजें लगातार योगी सरकार के नेतृत्व में देखने को मिल रही है। इन चीजों को लेकर के भी अयान कुरैशी ने बड़ा कटाक्ष किया और कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तब पुराने नाम फिर से रखे जाएंगे। जैसे कि अगर प्रयागराज जो नाम चेंज किया गया है इलाहाबाद से, तो फिर से उसका नाम इलाहाबाद रखा जाएगा। ये बातें अयान कुरैशी ने इस वीडियो में भी कही है। इसी के साथ ही कर्नाटक में पिछले दिनों हुए बुर्का विवाद को लेकर के भी अयान कुरैशी ने अपनी बात रखी और उसने कहा कि लड़कियों की मर्जी है, जो वो पहनना चाहती हैं पहनने दो, इस पे आखिर पाबंदी लगाने वाली क्या बात है। इसी के साथ ही उसका एक चिकन का शॉप है और इस दुकान को लेकर
लेकर के भी अयान कुरैशी ने ये कहा कि गायों के संरक्षण पर तो बहुत काम किए जाते हैं। उसने कहा कि जैसे गायों की चिंता की जा रही है वैसे ही बिल्ली, मुर्गे और भैंसों की भी फिक्र की जाए। अयान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने एक भी काम अच्छा नहीं किया है। अंत में अयान ये भी कहता है कि इस्लाम जिंदा था, है और रहेगा भी। बता दें कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान अयान कुरैशी के पीछे मौजूद कुछ लोगों की भीड़ इस बयानबाजी का समर्थन करते हुए बीच बीच में नारेबाजी करती भी रही। कैमरे में नहीं दिख रहे बगल खड़े किसी शख्स ने यह भी कहा कि बाबर उनका है। भारत में रहने वाले और भारतीय लोगों के पैसों पर पलने वाले अयान कुरैशी ने तब हद कर दी जब उसने ये कहा कि ये जो लड़ाई है उनकी वो केवल यहूदियों से है। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसले जाएंगे। बता दें कि इस बयान पर पत्रकार ने आपत्ति जताई और ऐसा ना बोलने की हिदायत भी उसे दी गई। हालांकि इस हिदायत का अयान कुरैशी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी बात पर कायम रहा। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति ने सरकार को ढोंगी भी कहा। अंत में अयान ने कहा कि इस सरकार जाने के बाद इन्हें छुपने की कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, ये सब जेल में जाएंगे एक एक करके। सफा, बिल्कुल सफा, हम तो इतना जानते हैं। बता दें कि यह वीडियो तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है और जिससे गाजियाबाद पुलिस को दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ने की आशंका हुई और इसी के चलते युवक पर संज्ञान लिया गया है और तुरंत उसे हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। एसीपी मसूरी के मुताबिक वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिलता है कि इस तरीके के वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और दो पक्षों के बीच में विवाद भी देखने को मिलता है और इसी मामले की आशंका जताते हुए भी यूपी पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उससे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर वो इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी क्यों कर रहा है, जिससे साफ ये पता है कि अगर इस तरीके की वो बयानबाजी करता है, ये बयानबाजी अगर चार लोगों के बीच में जाती है तो जाहिर तौर पर कुछ लोगों में ये चीजें देखने को मिल सकती है और ये आने वाले समय में बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये सब जानने के बावजूद इस तरीके से बयानबाजी करना जाहिर तौर पर हर किसी को समझना चाहिए और इसी के चलते यूपी पुलिस ने ये एक्शन लिया है। इसी के साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार जो है ऐसी चीजों पर नजर बनाए रखती है जहां पर कहीं से भी दंगे की स्थिति ना हो सके और राज्य में जो शांति व्यवस्था है वो बाधित ना हो सके। आए दिन तमाम ऐसे वाकया देखने को मिलते हैं जब जब योगी सरकार जो है एक्शन के मोड में नजर आती है। तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं खास दिनों पर, ताकि इस तरीके के आपत्तिजनक हालात देखने को ना मिले। तमाम जगहों में भारत में भी हमास और इजराइल युद्ध हो रहा है और इसके फेवर में अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें या फिर साउथ के भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल ऐसा कोई वाकया देखने को नहीं मिला जहां पर लोग हमास या फिर फिलिस्तीन का समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हों। इन तमाम चीजों को लेकर के पहले ही योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रखी थी और उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि भारत सरकार जो है इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है। अगर इजराइल से इतर कोई भी इस तरीके से भड़काऊ पोस्ट करता है, बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और ये एक्शन दो लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, जिसमें से एक तो उत्तर प्रदेश का पुलिस ही था और दूसरा जो था एक व्यक्ति वो भी बकायदा पोस्ट किया था हमास के फेवर में, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था में भंग हो सके, वो बाधित हो सके, ऐसी तमाम चीजों पर योगी सरकार की पैनी नजर होती है और योगी सरकार की जो पुलिस होती है लगातार एक्टिव मोड में भी रहती है ताकि राज्य में